हेलो एवरीवन। मेरा नाम है मनीष झा और आप देख रहे एग्जाम्स एट एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे मुगल एम्पायर से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आपके रेलवे और दूसरे वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते। इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है, आप जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हर क्वेश्चन के आंसर को मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करके। तो शुरू करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, बाबर ने किस वंश के शासक को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? आंसर है लोधी वंश। लोधी वंश के शासक को हराकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कब स्थापना की गई थी। ये की गई थी 1526 में। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है इससे कि बाबर ने किस शासक को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो इसने की थी इब्राहिम लोदी को हराकर। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था और लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई? ये रखी गई थी पानीपत का प्रथम युद्ध। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था 1526 में। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। मुगल प्रशासन में मनसबदारी व्यवस्था को किसने शुरू किया? ये शुरू किया था अकबर ने। अकबर ने मुगल प्रशासन में मनसबदारी व्यवस्था को शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, गुजरात विजय की याद में अकबर ने क्या निर्माण करवाया था? ये करवाया था बुलंद दरवाजा। अकबर ने जब गुजरात को जीता था तो उसके बाद उसकी याद में उसने उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। पांचवा क्वेश्चन है, मुगल सम्राट का अंतिम शासक कौन था? यह था बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय ने ही 1857 के विद्रोह में दिल्ली से नेतृत्व किया था, जिसके बाद इसको रंगून ले जाकर कैद कर दिया गया और वहां पे इसकी मृत्यु हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तो मुगल साम्राज्य की राजभाषा थी फारसी। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। और दूसरा, कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है। जी हाँ, इसमें दोनों तरह के क्वेश्चन है। आपको अगर कुछ आता है तो आपके लिए इजी है, और जिसको नहीं आता वही क्वेश्चन बहुत मुश्किल है। तो कोई इजी और कोई आसान नहीं होता, सब क्वेश्चन बराबर वैल्यू के ही होते। तो देखिए, पूरा वीडियो देखिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन किसके शासन काल में प्रसिद्ध थे? तानसेन थे अकबर के शासन काल में प्रसिद्ध। अकबर के नौ रत्नों में से एक थे तानसेन। तानसेन से और कुछ क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि तानसेन का असली नाम क्या था? तो तानसेन का असली नाम था रामतनु पांडे। एक क्वेश्चन और बनता है, पूछता है कि तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो ये है ग्वालियर में, और ग्वालियर का है ये है एमपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीरबल का असली नाम क्या था? बीरबल का असली नाम था महेश दास, और अकबर ने इनको राजा बीरबल की उपाधि दी थी। और बीरबल के 9 रत्नों में से एक थे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे बीरबल, और बीरबल अकबर के सलाहकार थे। नौवां क्वेश्चन, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? नौवां क्वेश्चन है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? ये था फरगना का शासक, और यहीं से इब्राहिम लोदी के चाचा ने इसको भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था? मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा सम्राट ऐसा था जिसने 2 बार गद्दी पर अपना राज्य बैठने के लिए राज्याभिषेक करवाया? यह था औरंगजेब। औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया। और कई बार पूछ लेते हैं कि कब करवाया, कौन किस किस बार करवाया। तो एक बार तब करवाया था जब इसने शाहजहां को कैद कर दिया था आगरा के किले में। शाहजहां औरंगजेब के पिता थे। और दूसरा, जब इसने अपने भाई की हत्या कर दी, तब। तो 2 बार इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। औरंगजेब के शासनकाल में ही सबसे ज्यादा इसकी सेना में
हिंदू सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए किसने आमंत्रित किया था? यह क्या था? आलम खां लोदी ने। आलम खां लोदी इब्राहिम लोदी का चाचा था। 13वां क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। यह है सासाराम में, और सासाराम कहाँ है? बिहार में। और शेरशाह सूरी ने ही जीटी रोड का भी निर्माण कराया था। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं, शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण करवाया था। 14वां क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस शासक को आलमगीर कहा जाता है? यह कहा जाता है औरंगजेब को। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? वो था बैरम खां। बैरम खां अकबर का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक आत्मकथा है? यह है तुजूक ए बाबरी। तुजूक ए बाबरी एक आत्मकथा है। आत्मकथा क्या होती है? जो खुद लिखी जाती है। मान लीजिए आपने अपने लाइफ पर एक स्टोरी लिखी, तो ये वो हो गई आपकी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर और गोलकुंडा को किसने जीता था? ये जीता था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा को जीता था, और इसके साथ ही वह दक्षिण भारत के किसी राज्य को जीतने वाला पहला मुगल शासक बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के प्रसिद्ध जमा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था शाहजहां ने। शाहजहां के काल को संगमरमर का काल भी कहा जाता है। शाहजहां ने अपने टाइम पर एक से एक इमारतें बनवाई, जैसे ताजमहल, जमा मस्जिद, और अधिकतर संगमरमर का उपयोग किया था। इसीलिए इसके काल को संगमरमर का काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट के अधीन सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? ये थे औरंगजेब के। औरंगजेब के शासनकाल में सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। इसको और क्या कहा जाता है? इसको आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब ही वह शासक है जिसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था अपना। ये 3 चीजें ध्यान रखनी है मेरे लिए आपको औरंगजेब से। नेक्स्ट, दूसरा ताजमहल किसे कहते हैं? ये कहते हैं बीबी का मकबरा। और ये कहाँ पे? ये है औरंगाबाद में। औरंगाबाद कौन सा वाला? ये महाराष्ट्र वाला औरंगाबाद। इसमें है बीबी का मकबरा, जिसको दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। एक औरंगाबाद बिहार में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? यह कहा जाता था सूरत। सूरत के बंदरगाह को मुगल काल में बाबुल मक्का कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर का अंतिम विजय अभियान क्या था? कौन सा था? बाबर का अंतिम विजय अभियान कौन सा था? यह था असीरगढ़ विजय। असीरगढ़ विजय के बाद इसने कोई युद्ध नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया था? यह बनवाया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने ही दिल्ली का पुराना किला बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? अबुल फजल की हत्या की थी बीर सिंह बुंदेला ने। कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है कि बीर सिंह बुंदेला ने किसकी हत्या की थी? ये की थी अबुल फजल की। अबुल फजल कौन थे? ये आप मुझे कमेंट में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूं, यह किसने कहा था? यह कहा था जहांगीर ने। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके काल में एक से एक पेंटिंग बनी, और इसने काफी प्रमोट किया था पेंटिंग्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूप से संगमरमर से हुआ है? तो यह है एतमाद उल दौला का मकबरा। एतमाद उल दौला का मकबरा पूरी तरह से संगमरमर से बना हुआ है। इसका निर्माण किसके शासनकाल में कराया गया था? इसका निर्माण कराया गया था शाहजहां के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? यह कहलाता है शाहजहां। शाहजहां ने ही ताजमहल का निर्माण करवाया। शाहजहां ने ही
जमा मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? औरंगजेब वीणा बजाता था और इसने अपने दरबार के जितने भी संगीतज्ञ थे उनको दरबार से भगा दिया था। इसका मानना था कि इस्लाम में जो है संगीत का कोई स्थान नहीं है, लेकिन ये खुद वीणा बजाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल साम्राज्य का सम्राट कौन था? यह था अकबर। अकबर जब भारत में ब्रिटिश अकबर जब भारत में मुगल साम्राज्य का सम्राट था, तो इसी समय पर लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसवा क्वेश्चन हमारा, दीन ए इलाही कब शुरू किया गया? ये शुरू किया गया 1582 में। दीन ए इलाही को अकबर ने शुरू किया था। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि दीन ए इलाही को किसने शुरू किया? ये शुरू किया था अकबर ने। एक क्वेश्चन और पूछता है इससे कि दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये थे राजा बीरबल। राजा बीरबल के अलावा किसी ने दीन ए इलाही को नहीं अपनाया। दीन ए इलाही था क्या? दीन ए इलाही एक कॉन्सेप्ट था जिसमें ये कहा गया था कि जो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को समान रूप से सम्मान करता है या मानता है, वो दीन ए इलाही को ज्वाइन कर ले, जिससे दोनों धर्मों के बीच में आपसी बंधुत्व बढ़ाया जा सके। लेकिन इसको राजा बीरबल के अलावा किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। एक क्वेश्चन और पूछता है इससे कि दीन ए इलाही को धर्म किसने कहा? यह कहा था अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो को तोताए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा के लेखक है अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि कहां धारण की थी? यह धारण की थी काबुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही किसने चलाया था? यह चलाया था अकबर ने, और इसको मानने वाला पहला व्यक्ति कौन था? राजा बीरबल। इसके अलावा राजा बीरबल के अलावा दीन ए इलाही धर्म को किसी ने नहीं माना था, इसीलिए यह कॉन्सेप्ट फेल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि गाजी की उपाधि किसने धारण की? तो आपका आंसर होगा बाबर। 35वां क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग किसने किया था? तो बाबर ने ही किया था सबसे पहले तोपों का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसा की लड़ाई किसके बीच हुआ? यह हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन पनाह पुस्तकालय की स्थापना किसने करवाया? दीन पन्ना पुस्तकालय की स्थापना करवाई थी हुमायूं ने, और इसी की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो एक तरह से कह सकते हैं इसने अपनी कब्र खुद ही खोद ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत की रचना किसने की? पद्मावत की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। 39वां क्वेश्चन है, बाबर को कहां दफनाया गया? तो बाबर को दफनाया गया था आगरा में। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछता है कि बाबर का मकबरा कहाँ है? तो बाबर का मकबरा है काबुल में। जब ये मरा था तो इसको दफनाया गया था आगरा में, लेकिन बाद में इसकी कब्र को खुदवाकर इसको काबुल में दफना दिया गया। तो क्वेश्चन अगर ये पूछे कि बाबर को कहाँ दफनाया गया था, तो आपका आंसर होगा आगरा। और अगर क्वेश्चन ये पूछे कि बाबर का मकबरा कहाँ है, तो आपका आंसर होगा काबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा में मोती मस्जिद किसने बनवाया था? आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। शाहजहां ने और क्या बनवाया? वो बनवाया ताजमहल और बनवाया था जमा मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मत का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था औरंगजेब और दारा सिको। दारा सिको औरंगजेब का भाई था, और धर्मत के युद्ध में ही औरंगजेब ने दारा सिको को मार दिया, और इसके बाद इसने दोबारा से अपना राज्याभिषेक करवाया था। औरंगजेब ऐसा पहला शासक था जिसने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी थी? तो अकबर ने कविराज की उपाधि दी थी बीरबल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजिया कर को समाप्त करने वाला मुगल शासक कौन था? यह था अकबर। अकबर के शासनकाल में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। जजिया हिंदुओं पर लगने वाला एक टैक्स था।
नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था शेर शाह सूरी ने। जीटी रोड को कहते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां को किसने आगरा के किले में नजरबंद कर दिया था? ये क्या था? औरंगजेब ने। औरंगजेब के पिता थे शाहजहां। शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? ये था फरीद का। और ये कहाँ कहाँ का था? ये था सासाराम, बिहार का। और शेर शाह का मकबरा कहाँ है? ये है सासाराम में, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के काल में पंछियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? यह था मंसूर। मंसूर पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? यह था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पिता का क्या नाम था? यह था बहादुर शाह द्वितीय। ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अलग अलग एग्जाम्स में लगातार पूछे जा रहे और पूछे जाते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हों वहाँ पे इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएं। इसकी PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दी है। आप मुझे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो भी कर सकते हैं और मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।